यदि आप मुझे कोई रीजन दे सकते हो तो दे दो। सामने वाले के 50 व्यवहार में आप तो हिसाब किताब व्यापारी लोगों 50 रुपया लेना है और 5 रुपया देना है, तो क्या कर दो 50 में से 5, बैलेंस कितनी रही 45। 50 लेना है 5 देना है, तो आप निश्चिंता से सो के बैठ जाते हो। कोई पूछता भी है ना आपको कि 5 रुपए का कर्जा है तो तू सो कैसे सकता है, वो बोलेगा 50 तो लेना है ना, 50 आएगा 5 दे दूंगा, फिर भी 45 तो बैलेंस में बचेगा ना। तो मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, सामने वाले ने तुम्हारा 3 बार अपमान कर दिया, फिर भी तुम चेहरे पे मुस्कान लगा के बैठे थे, और बाजू वाले ने पूछ लिया या तेरे बाप ने भर सभा के बीच में तेरा 3 बार अपमान कर दिया, फिर भी तेरे चेहरे पे मुस्कान क्यों है? तुम बोल सकेंगे कि पिताजी ने 50 बार सभी के बीच में मेरा सम्मान किया था, प्रेम दिया था, तो 50 के सामने 3 कोई मायना नहीं रखता है, मैं मजे से भूल करके चेहरे पे मुस्कान टिका सकता हूं। आपके पास ये ताकत है कि नहीं? कोई जवाब? इतनी शांति क्यों? जानना क्या नहीं? ये लॉजिकली आपको यदि बैठता है तो मुझे बताओ, गलत को स्टोरेज करके आपने क्या पाया? दुख पाया, दूसरा तो कुछ नहीं पाया, फिर भी एक और तुम बोलते हो हमारे साथ मुझे दुखी नहीं बनना है, फिर ये दुख को तो दुख में ही तुम्हारा तो इन्वेस्टमेंट है। जवाब मिलेगा क्या? इतनी बड़ी सभा में सुबह सुबह आके बैठे हो, चाय नहीं पिया, मैं समझ गया। भाभी जी कोई जवाब? क्या है? आपका ही मन है और आपके ही कंट्रोल में। मैं एक छोटी सी बात बताऊं, 2 ही मिनट में चलता हूं। एक आदमी को बहुत पीड़ा थी तो भगवान को उसने शिकायत की, भगवान मेरी पीड़ा को खत्म करो। मेरे सामने सबके चेहरे मुस्कान वाले हैं, मैं अकेला ही दुखी हूं। सबको ऐसा ही लगता है, मुझे छोड़ के सारी दुनिया सुखी है, और भगवान भी थक गए सबकी शिकायत सुनते। भगवान ने बोला एक काम करो, तुम्हारी हर पीड़ा को खत्म कर देता हूं, एक काम करो संडे को दोपहर 3 बजे आ जाओ सब, और अपनी एक चिट्ठी में लिख के आना क्या पीड़ा है। सब आए और सब खुश के प्रॉमिस भगवान ने दिया, अभी तो पीड़ा गई, और सब पूरी भीड़ इकट्ठी हो गई, और भगवान ने एक बर्तन रखा था। भगवान ने कहा कि एक काम करो, तुम्हारी जो भी पीड़ा है बर्तन में डाल दो। सब ने लिख करके बर्तन में डाल दी। अभी भगवान ने एक बोला विथ एड्रेस डालना है, नाम डालना है। सब ने अपना नाम लिख करके डाल दी पीड़ा, और भगवान ने बोला भी एक काम करो, तुमसे पीड़ा मुक्त होकर मैं नहीं कर सकता हूं, मगर इस बर्तन में जितनी जितनी चिट्ठी है उसमें से जिसकी चिट्ठी तुम्हें पसंद पड़े वो ले लो, वो पीड़ा तुम्हारी हो जाएगी, बाकी खत्म हो जाएगी। सबको लगा अपनी ठीक है यार, न मालूम यार इनकी पीड़ा आ गई तो और भी दुख होगा, अपनी पीड़ा पहचान वाली तो है कम से कम। साधु जीवन में क्या होता है? 47 साल के दीक्षा जी में कई संघ ऐसे विचित्र है, कई लोग ऐसे विचित्र है, बहुत कुछ हो गया। इन मेमोरी टोटली डिलीट। सेव कराए तो वो कराए। 45 साल पहले मैं पिंडवाड़ा में चातुर्मास था, वहां मूलनायक भगवान परमात्मा महावीर देव थे। 46 साल के पहले मैंने चातुर्मास किया था, वो अहमदाबाद का दशा प्रबड़ सोसाइटी थी, जहां मूलनायक भगवान शीतलनाथ थे। मेरी मेमोरी में भी है, मगर मैंने मेमोरी में वही सेव कर दिया कि जो याद करता हूं और मैं पागल बन जाता हूं। वाह, शीतलनाथ भगवान कहां है? अमलेर में शीतलनाथ भगवान, दादर में शीतलनाथ भगवान, जहां भी शीतलनाथ भगवान नाम लेता हूं, जहां भी शीतलनाथ भगवान के दर्शन के याद आ जाता है। मेमोरी पावर तो मेरे पास भी है। पिंडवाड़ा में भी गया हूं, पिंडवाड़ा तुम भी जाते हो, वापी में भी गया, वापी तुम भी जाते हो, औरंगाबाद में भी आए, तुम भी आए। और ये मत मानना कि कुछ गलत याद रखने का प्रसंग नहीं बनता है, बनेगा, बहुत जगह बनेगा, मगर एक ही पक्का कर दिया है, गलत स्मृति को डिलीट कर दो और अच्छी स्मृति को सेव कर दो।